नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं एवं संस्कृतियां जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है और अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें भी सम्मिलित हैं। ये नोट्स राजस्थान की जो सभ्यता हैं, संस्कृति हैं, जैसे कालीबंगा, आहाड़, जैनेश्वर और बेराट, संपूर्ण उसमें जो उसका क्षेत्र है कवर किया गया है। यानी कि इसमें से कोई पर्सन बाहर रहने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये नोट आप कंटेंट याद कर लेते हैं तो आपके लिए लाभदायक होगा। विशाल बौद्ध विहार कहाँ स्थित है? नंबर 1 है विशाल बौद्ध विहार कहाँ स्थित है? तो यह है बीजक की पहाड़ी, जयपुर में। बीजक की जो पहाड़ी है जयपुर में, वो विराटनगर या बेराट में स्थित है। अगला, महाभारत कालीन अवशेष कहाँ से मिले? ये अवशेष भी बेराट से मिले। तीसरा, भाबरू का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से प्राप्त हुआ। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? गणेश्वर सभ्यता है उसका उत्खनन किसने किया था? तो गणेश्वर सभ्यता है उसका उत्खनन है रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था 1977 में। ये सभ्यता नीम का थाना, जिला सीकर में कातली नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इस सभ्यता। गणेश्वर से किस प्रकार की मृद भांड प्राप्त हुए? मृद भांड है, यहाँ पे मृद पात्र बोल सकते हैं अपन, या मृद भांड प्राप्त हुए। तो कपीसवर्णी मृद पात्र यहाँ से प्राप्त हुए। यानी कपीस यानी काले वर्णी मृद पात्र यहाँ से मिले हैं। बीजक की पहाड़ी का पहले पुरातात्विक उत्खनन किसने किया था? सबसे पहले बीजक की पहाड़ी, और बीजक की पहाड़ी यह बेराट में स्थित है। सबसे पहले इसका जो उत्खनन है दयाराम साहनी द्वारा किया गया 1936 में। दयाराम साहनी द्वारा जो 1936 और 37 में बीजक की पहाड़ी का पहला पुरातात्विक उत्खनन किया गया। अगला, भीमताल कहाँ स्थित है? भीमताल ये बेराट में भीमसेन की डूंगरी में स्थित है, जो एक गहरा गड्ढा है। यानी अगला, जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह के समय वहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा पेटी प्राप्त हुई है। वो कहाँ से हुई है? वो बेराट से हुई है। किस हूण आक्रांत ने विराट का विध्वंस किया था?
मिहिर कुल, एक मूल शासक था मिहिर कुल। उसने विराट का विध्वंस कर दिया था। विराटनगर से कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। यानी कि कुल 36 मुद्राएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। 36 प्रकार की मुद्राएं मिली, जिसमें 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं मिली हैं, 28 यूनानी मुद्राएं और 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनंडर की मिली है। 28 मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक मिली हैं, इंडो ग्रीक, और 16 मुद्राएं हैं वो यूनानी राजा मिनेंडर की मिली है। विराटनगर से किस प्रकार के मृत पात्र मिले हैं? तो विराटनगर से उत्तर भारतीय काले चमकीले मृत पांड या मृत पात्र मिले हैं। अशोककालीन ब्राह्मी लिपि तथा रेसेमिंग संख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये विराटनगर से प्राप्त हुए हैं। बेराट जिसका नाम है, वहाँ से ये प्राप्त हुए हैं। बीजक की पहाड़ी पर एक विशाल बौद्ध विहार भी है अवस्थित। आर्य सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? सबसे पहले आर्य सभ्यता है, उसका उत्खनन किसने किया था? तो आर्य सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया। उसके बाद में रतनचंद्र अग्रवाल एवं उसके बाद में एच.डी. सांकलिया ने उसका उत्खनन किया है। आर्य सभ्यता से किस प्रकार के मृत पात्र मिले हैं? आर्य से काले व लाल, जिसको स्थानीय भाषा में गोरे एवं ओठे कहा जाता है। ये मध्यमान यहाँ से मिले। आर्य से टेराकोटा वृषभ आकृतियाँ मिली हैं, जिसे बनासिन वोल कहा जाता है, जिसे बनासिन वोल से नाम से जाना जाता है। बनासिन वोल नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर बुल है, यहाँ पर बनासिन बुल। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। आर्य सभ्यता में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ? यानी पक्की ईंटों का हुआ या कच्ची ईंटों का? तो आर्य सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ पर आर्य संस्कृति के केंद्र कौन कौन से हैं? तो आर्य संस्कृति के केंद्र हैं ये सभ्यता आयड़ या बेड़च नदी, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई।
और अगला, कालीबंगा सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? कालीबंगा सभ्यता अपने आप में महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इसे हर बार एक प्रश्न आने की उम्मीद रहती है। तो कालीबंगा सभ्यता, उसका विकास प्राचीन सरस्वती द्रुस्तुति नदी के बाएं तट से हनुमानगढ़ से 25 किमी दक्षिण में इस सभ्यता का मतलब विकास हुआ। कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसने करवाया? तो कालीबंगा सभ्यता है, उसका उत्खनन कार्य है और सबसे पहले अमलानंद घोष ने 1952 में करवाया था। उसके बाद में 1961 से लेके 1969 तक यहाँ कई क्षेत्रों में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में उत्खनन कार्य हुए। उसमें से प्रमुख है बी लाल, बी के थापर, जे वी जोशी, एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव, एस पी जैन आदि के सहयोग से उनका उत्खनन कार्य हुआ है। कालीबंगा के टीलों की खुदाई, कालीबंगा के टीलों की खुदाई का कालों का भाग, पहला भाग की खुदाई है उसमें 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर 2250 ईस्वी पूर्व तक, तथा उसमें दूसरे भाग का जो है 2200 ईस्वी पूर्व से लेकर 1780 ईस्वी पूर्व तक है। कालीबंगा के किस टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया? कालीबंगा के पश्चिमी टीले हैं, उसको कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता हो सकती है कालीबंगा सभ्यता की? अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा से यह मिला है। जहाँ तक नालियों की बात है, लकड़ी की नाली का अवशेष मिला है। दूसरी विशेषता, जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, खेत के अवशेष मिले। खेत में ग्रिड पैटर्न की पद्धतियाँ मिली हैं, जो आपस में समांतर पर काटती हुई दिखाई देती हैं। एक साथ दो तरह की फसलों को उगाया जाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जा सकता, यानी कि कालीबंगा को जो सिंधु सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी है, वो किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा सभ्यता की अन्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं? यहाँ से शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले। शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियाँ मिली हुई, यानी कि जो अंत्येष्टि संस्कार होता था उसमें 3 प्रकार की विधियों से होता था। वो कौन कौन सी विधि मिली है? पहले पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। यहाँ एक युगल स्वादान तथा अंडेकार जो शव हैं, यह भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण यहाँ से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम उदाहरण माना जा सकता है। कालीबंगा सबसे पहले
कालीगंगा में सबसे पहले प्राचीन भूकंप का प्रमाण या साक्ष्य देखने को मिलता है। कालीगंगा सभ्यता के अन्य उपकरण। इस सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी है, मातृ देवी की मूर्ति का अभाव है, का अभाव, यानी कि यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली। बेलनाकार मोहरें मिली हैं, अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है, तांबे का वृषभ मिला, यहाँ से बिल नहीं है, तांबे का वृषभ, तांबे का वृषभ, तांबे का वृषभ यहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कि एक बेल एवं तांबे की मूर्ति में के रूप में मिला यहाँ से। तो ये हैं आज के 24 नोट्स, प्राचीन सभ्यताएं। ये नोट्स अति महत्वपूर्ण होंगे। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने की बहुत उम्मीद है। सभ्यताओं से हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो आज इतना ही। अगला नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल है गरवा एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करें। अगर नोट्स अच्छे लगें तो लाइक करें, क्लास को शेयर करें, ताकि हम आने वाले समय में आपको इसी तरह से निःशुल्क नोट्स उपलब्ध कराते रहेंगे, जो आपके परीक्षा में अति लाभदायक सिद्ध होंगे। जय हिंद।